हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब की दुनिया में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके पहले भी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आगे जो आने वाला एग्जाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उसके दौरान भी इनके पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अगर ये सेम क्वेश्चन नहीं आए तो इन्हीं से रिलेटेड और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत जो इंग्लिश के कुछ सेंटेंस आते हैं या कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल ही इजी होते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत से बच्चे इनको मिस कर देते हैं और वो अक्सर यहीं पर मार खा जाते हैं, क्योंकि ये जो आपका 2-3 नंबर का डिफरेंस है, दरअसल ये 5-6 क्वेश्चन आते हैं परंतु इनमें से आप 1 या 2 सही कर पाते हो। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप इनको इजीली 5 या 6 का स्कोर है वो कर सकते हो एग्जाम के अंदर, और यही 1-2 नंबर का डिफरेंस आपके लिए काफ़ी बड़ा साबित होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो नंबर 2 है। पहला वीडियो हमने डाल रखा है, उसको आप देख सकते हो। तो दूसरा जो वीडियो है आप इसको देखिए और एंड तक बने रहिए हमारे साथ। हम आपको इन सॉल्व क्वेश्चंस को बताएंगे और इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है उनके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको इनको हैंडल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दे रखा है कि करेक्ट प्लूरल फॉर्म चुनना है। इस वर्ड का एक वर्ड दिया हुआ है स्पीशीज़, इसका प्लूरल फॉर्म चुनना है। आपको सिंगुलर और प्लूरल पता ही होगा। प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन, जिसको हम कहते हैं। एक वचन और बहुवचन हिंदी में हम पढ़ते हैं। तो स्पीशीज़ जो है ये वर्ड है, एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो इसका आपको प्लूरल चुनना है। तो दोस्तों देखिए कि कुछ एक इंग्लिश के अंदर ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म है आप नॉर्मली एस या ई एस लगा करके नहीं बना सकते, जैसे फोकस, लोकस, और इसी तरह से ये स्पीशीज़ वर्ड है। रेडियस जो वर्ड है, इस प्रकार इनके एक वचन या बहुवचन जो शब्द हैं कुछ अलग प्रकार के होते हैं। तो इन्हीं में से अक्सर क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो आपको स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे वर्ड जिनका एस या ई एस लगा करके हम प्लूरल नहीं कर सकते, या सिंगुलर या प्लूरल जो है अलग अलग प्रकार से होते हैं, उन पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर स्पीशीज़ जो वर्ड है इसके लिए अगर हम देखते हैं तो इसका करेक्ट जो प्लूरल फॉर्म है वो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, स्पीशीज़ के रूप में इसको दर्शाया जाता है। क्योंकि ये जो दोनों वर्ड हैं ऑप्शन नंबर 2 और 3, यहाँ पर सिर्फ आई और ई, 2 तो एग्जैक्ट इसके जैसा है, तो ये तो वैसे भी नहीं है। और स्पीशीज़ जो है यहाँ पर ये जो आई और ई का डिफरेंस दे रखा है ये भी इनकरेक्ट है। और ये जो चौथा ऑप्शन है इसको आप नेगलेक्ट ही कर दीजिए, क्योंकि ऐसे शब्द हैं इनका एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बनता। तो एकमात्र शब्द जो यहाँ पर बचता है वो है स्पीशीज़। तो ये वर्ड जो है इसका करेक्ट प्लूरल फॉर्म है स्पीशीज़ का। तो उम्मीद है कि आप इन शब्दों पे ध्यान दोगे, क्योंकि ऐसे ही शब्द हैं जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये फंसाने वाले शब्द होते हैं जिनका एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट ऑप्शन आपको ए है, वो करेक्ट आपको आंसर है वो टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको कि इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी नाउन से पहले आते हैं या फिर किसी विशेष शब्द के साथ में आकर के उसका अर्थ है वो प्रकट करते हैं। तो आप यहाँ पर एक सेंटेंस पढ़िए, देखिए, शी हैड ग्रेट अफेक्शन। अफेक्शन क्या होता है? अफेक्शन का मतलब होता है लाड प्यार, या हम किसी के प्रति स्नेह रखते हैं उसको कहा जाता है। तो शी हैड अ ग्रेट अफेक्शन, अफेक्शन किसके लिए है? हर डैश हर ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी किसी जो लेडी है उसका अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के प्रति अफेक्शन है। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, स्नेह या प्यार। तो अफेक्शन यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपको प्रीपोजिशन के। तो ये प्रीपोजिशन जो है ये नाउन या प्रोनाउन से जो है पहले आ रही हैं यहाँ पर, और ये क्या करते हैं उसको स्पेसिफाई करने का काम करती है किसी दूसरे शब्दों के समूह के साथ में। तो यहाँ पर आपको देखिए 4 प्रीपोजिशन दे रखी है, विद इन, इनटू, अगेंस्ट और फॉर। तो इनका अलग अलग अर्थ आपको बता देते हैं। विद इन का मतलब है कि किसी के साथ में सम्मिलित होना। इनटू का मतलब होता है कोई मूवमेंट के जो है किसी चीज़ के अंदर की तरफ होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। अगेंस्ट का मतलब हम किसी के साथ में हैं सट करके, या फिर जो किसी के खिलाफ हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बचता है, जिसको अब राइट आंसर मानोगे, ये है 4। तो अफेक्शन के साथ में हमेशा क्या आता है? 4 आता है, अफेक्शनेट 4। या आपने देखा हुआ एक वर्ड लिखते हैं आप अफेक्शनेटली, जब एप्लीकेशन लिखा जाता है तो अफेक्शनेटली का मतलब होता है आपका स्नेही। तो अफेक्शन के साथ में आपको क्या जोड़ना है? इसमें 4 जोड़ना है। तो ये अफेक्शन फॉर हर ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी उसका अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने जो पोते पोती हैं उनके प्रति अपना स्नेह है बहुत ज़्यादा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसके अंदर, द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है वॉकिंग, ये इस सेंटेंस के अंदर किस तरह से प्रयोग किया गया है। देखो, वैसे तो वॉक क्या होती है? एक वर्ब होती है। हम बात करें तो वॉक का मतलब होता है चलना, परंतु यहाँ पर इसके साथ में आईएनजी लगा दिया गया, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया गया। और इसमें पूछा गया कि ये क्या है?
तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको पार्टिसिपल, जेरंड, नाउन और एडवर्ब। देखिए नाउन क्या होती है, नाउन जिसको आप संज्ञा कहते हैं, तो ये वॉकिंग ऐसी कोई संज्ञा यहाँ पर फिलहाल नहीं है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये क्या है। एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब होती है क्रिया विशेषण, परंतु ऐसी कोई क्रिया विशेषण नहीं है जो कि किसी वर्ब की विशेषता बता रही हो। तो ये शब्द पार्टिसिपल भी नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपल है वो क्या करता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो ऑप्शन आपके पास में बचता है यहाँ पर जेरंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जुड़ा हो और वो क्या कर रहा हो, एक नाउन की तरह काम कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, जेरंड कहा जाता है। तो आपको ध्यान में देना है यहाँ पर ये जो पहले प्रीपोजिशन है ऑफ, और प्रीपोजिशन के बाद में आपको क्या है, हमेशा ही दिखेगा कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, वो नाउन करता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है, परंतु यहाँ पर क्या है, नाउन दे रखा है आपको ऑफ वॉकिंग। तो वॉकिंग को क्या है, एक यहाँ पर एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि क्या है, वॉक प्लस आईएनजी से मिलकर के बना है, और इसको क्या कहा जाता है कि जेरंड कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना कि इस तरह के शब्द जो कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बने हों, जो कि किसी नाउन की तरह काम कर रहे हो, तो उनको क्या कहा जाता है, जेरंड कहा जाता है। जबकि पार्टिसिपल है वो क्या है, एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं मोस्टली। तो आपको ये राइट आंसर आप ऑप्शन है इसका लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 जेरंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो पूछा गया है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, जिम्नास्टिक डैश माय फेवरेट स्पोर्ट। देखो जिम्नास्टिक्स ये शब्द आपको दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि बहुवचन दिख रहा होगा, क्योंकि SEIES लगा करके इसको कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो प्लूरल बन जाते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है, ये वर्ड जो है कि सिंगुलर के तौर पर ही यूज़ किया जाता है। ये जिम्नास्टिक्स क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं, खेलों में जो है इनका समूह है, उसको कहा जाता है जिम्नास्टिक्स। आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार से जो जंपिंग करते हैं या डाइविंग करते हैं, उन खेलों को जिम्नास्टिक्स में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ गेम्स है जिनको कहा जाता है जिम्नास्टिक्स। तो यहाँ पर ये शब्द है हमेशा ही सिंगुलर के तौर पर प्रयोग होते हैं, दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर के तौर पर है, ऐसे नाउन है ये। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है इज़, आर, वर या डू में से। तो यहाँ पर जिम्नास्टिक मेरा फेवरेट खेल है, तो यहाँ पर आपको क्या भरना पड़ेगा, यहाँ पर भरना पड़ेगा इज़। तो इज़ आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इज़ क्या है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ज़रूर पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेता है, और अगर प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पर आप किसी भी ऐसे शब्द के साथ में मत जाइए जो प्लूरल हो। तो यहाँ पर आर और वर जो क्या है, प्लूरल है, ये यहाँ पर नहीं आएंगे, और ना यहाँ पर डू आएगा। यहाँ पर ऑप्शन बचता है आपके पास में इज़। तो इज़ आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दे रखा है आपको कि फ्रेजल वर्ब दे रखी है, इसमें आपको कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। सेंटेंस पढ़ना आपको, वी मस्ट कट डाउन, ये कट डाउन जो है एक फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पर अंडरलाइन की गई, एक्सपेंसेस और वी विल बी गेटिंग इनटू डेब्ट। इसका मतलब है कि हमें अपने एक्सपेंसेस खर्चों को कम करना होगा, अदरवाइज हम क्या होंगे कि डेबिट, हम ऋण में या कर्ज में डूब जाएंगे। तो यहाँ पर कट डाउन के बारे में पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर इडियम और फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब है जो अक्सर पूछी जाती हैं। तो कट डाउन का मतलब क्या होता है, कट डाउन का मतलब होता है कमी करना। कट डाउन का मतलब क्या होता है, कमी करना, कि हमें अपने खर्चों में क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, अदरवाइज हम क्या होंगे, वी विल बी गेटिंग इनटू डेब्ट, हम क्या है, ऋण के अंदर या ऋण के तले दबते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कट डाउन का मतलब कमी है, तो ऐसा कोई वर्ड चुनिए जो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट ऑप्शन हो। तो यहाँ पर राइज टू सरफेस, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर उठना, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। कट डाउन का मतलब एक्सपोज का मतलब दिखाना, अपीयर का मतलब दिखना, ये भी आपका आंसर रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन बचता है एक, रिड्यूस इन साइज और अमाउंट। तो रिड्यूस यानी कमी करना, साइज आकार में या फिर अमाउंट या राशि में या मात्रा में। तो ये आपके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा, रिड्यूस इन साइज इन और अमाउंट, ये कट डाउन का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर आपको देखना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले है, उसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चुनना है। ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक आधा जरूर आता है एग्जाम के अंदर। यहाँ पर सेंटेंस देखिए क्या है, दैट डेज सिंस 4 o'clock। यहाँ पर प्ले दे रखी है वर्ब, और प्ले का एग्जैक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो ये वर्ड ध्यान दीजिए, सिंस। ये सिंस और फॉर जो हैं आपको मिलेंगे कहाँ पर, ये टेंस जो होते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, उनके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। किन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, वहाँ पर सिंस और फॉर का मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो सीधी सी बात है, परफेक्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड आप देखिए कि ऐसे कौन सी वर्ब यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर हैव प्लेड, हैव
क्या होता है, परफेक्ट में यूज़ होता है थर्ड फॉर्म के साथ में। विल प्ले ये फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल होता है। इंडेफिनिट के अंदर प्ले जो होता है ये इंडेफिनिट होता है प्रेजेंट का। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हैव बीन प्लेइंग, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस जो है कोई भी टेंस हो उसका एक कॉमन अगर हम केस देखें तो वहाँ पर आपको बीन जरूर मिलेगा और साथ में क्या मिलेगी, आईएनजी वाली फॉर्म। उसके साथ में हैज़, हैव, हैड आपको जरूर मिलेगा। विल हैव बीन भी मिल सकता है, शैल हैव बीन भी मिल सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हैव बीन प्लेइंग। तो ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका नंबर 4। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, कि वो 4 बजे से क्या है, खेल रहे हैं। तो ये एक टाइम लिमिट आपको दे रखी है। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि इसमें आपको करेक्ट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल चुनना है, यानी वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में आपको बतानी है। और वर्ड दे रखा आपको बिगिन। तो ये बिल्कुल इजी आसान क्वेश्चन है। बिगिन का जो है एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर, बिगैन और बिगन। सेकंड फॉर्म होती है बिगन, बिगैन, और थर्ड होती है बिगन, यानी बिल्कुल ही बिगन है ये। तो ये तो बिल्कुल इजी है, आप इसको आसान से पहचान सकते हो। बाकी के सारे ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल देने की आपको ज़रूरत नहीं है, वर्ब की फॉर्म है आप सबको जरूर याद होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। और इस क्वेश्चन के अनुसार ये पूछा गया कि सिनोनिम, देखिए कल हमने आपको बताया था कि सिनोनिम और एंटोनिम जो हैं वो वर्ड अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है एक। तो यहाँ इनसे रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो एग्ज़ाम अभी काफ़ी दूर है सीईटी का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से तैयार कर सकते हो। ज़्यादा ना सही 200, 400, 500 सिनोनिम और एंटोनिम आप आसानी से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 नंबर के लिए फाइट है, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। यहाँ पर पिनेकल वर्ड दे रखा है। पिनेकल का मतलब होता है शिखर या चोटी या ऊंचाई। तो पिनेकल का मतलब शिखर, चोटी या ऊंचाई है। तो इससे रिलेटेड कोई आपको वर्ड चुनना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, पीक, पास, फुट हिल, डीप। डीप का मतलब होता है गहरा, यानी गहराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पास का मतलब होता है किसी को साइड से पास करना। और फुट हिल का मतलब होता है डाउन, यानी नीचे की तरफ या घाटियों की तरफ हम कह सकते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन यहाँ पर फिर बचता है एक पीक। तो पीक इसका क्या है, पिनेकल का राइट ऑप्शन है। पीक का मतलब भी होता है चोटी, पिनेकल का मतलब भी होता है चोटी या शिखर, यानी ऊंचाई वाली सतह। तो ये वर्ड है, इसको एग्जैक्ट रिप्लेस करता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका पीक। तो आई होप कि आपके ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए होंगे आसानी से। और ऐसे ही जो टॉपिक हैं विभिन्न एग्जाम के अंदर जरूर पूछे गए हैं, और आगे जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें जरूर ये पूछे जाएंगे इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक से। तो जैसे भी क्वेश्चन हमारे सामने और आते हैं हम आपके लिए रेगुलरली ये वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।